अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है इज़ द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस पॉसिबल विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। तो हमारा ये जो चैप्टर होने जा रहा है दैट इज़ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। तो कल जो हमने पढ़ा हाउ डू इलेक्शंस इफेक्ट आवर डेमोक्रेसी, तो इसमें हमने ये सबसे पहले देखा कि इज़ डेमोक्रेसी पॉसिबल विदाउट होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी कि क्या डेमोक्रेसी मुमकिन है तब तक जब तक न इलेक्शंस हो जाए, और क्या इलेक्शंस मुमकिन है तब तक जब तक ना हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लाजिम मलजूम दो चीज़ें हैं। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस पॉसिबल विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। तो अगर हमारे यानी कि अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है तो हम क्या इलेक्शन करवा सकते हैं। सो जैसा कि हमें पता है दैट इज ऑल इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक, यानी जितने भी इलेक्शन होने जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है, लेकिन इलेक्शंस तो वो करवा रहे हैं और अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। दे होल्ड द इलेक्शंस एंड दे प्रिटेंड दैट दे आर डेमोक्रेटिक। और इलेक्शन वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो उनका जो रूल होता है उस रूल को किसी तरह से कोई खतरा न हो। हमारे पास एक मिसाल ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान में कई साल पहले जनरल मुशर्रफ जो था उसने अपने वक्त ये जो था प्राइम मिनिस्टर उस टाइम था उसको सस्पेंड करके खुद एग्जीक्यूटिव बन गया, एक ऐसा अहदेदार जो कि मुल्क के सबसे सुप्रीम था। और बाद में तो उसने इलेक्शंस कराए, एक रेफरेंडम का तरीका उसने अपनाया ताकि so as to get his contribution rectified by the people without any open contest, यानी वो पूरी तरह से उसको हम कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और दीज इलेक्शंस इन इलेक्शंस को हम अनडेमोक्रेटिक ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन इलेक्शंस का इनेकाद होना बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दे वर नॉट कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, सो they do not withstand the test of successful democracy. So ऐसी हालात में कॉन्स्टिट्यूशन जो है that becomes necessary. So a written constitution lays down basic and fundamental rules about elections. तो elections का इनेकाद का होना, elections का इनेकाद करना, तो उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि elections को आसान तरीके से किया जाए। सो द बेसिक रूल्स आर यूज्ड बाय लेजिस्लेटर टू फ्रेम लॉज। इनको बुनियाद बना के लेजिस्लेटर कुछ रूल्स बना रहे हैं और वही रूल्स हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वेस्ट ऑफ वोटर। वोटर्स के लिए क्या कौन सी चीज़ ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता है कि एक आदमी वही आदमी वोट डाल सकता है जो कि 18 साल का हो और यहाँ का पुश्तैनी बाशिंदा हो। तो ये एक वोटर के लिए एक ये कंडीशन है जिसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट। इसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ नॉमिनीज, यानी नॉमिनीज जो हम भरते हैं उसके लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी या फॉर्मेलिटीज क्या है। इसी तरह रिक्वेस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस करा रहे हैं उनका जो सुपरविजन होना उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इसी तरह मैनर इन विच वोटर्स में चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन सा तरीक़ाकार जिस तरीक़ाकार से एक वोटर अपने वोट को डाल सके। मिसाल के तौर पर सिर्फ 10 साल की बात है, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा था वो हम
بیلٹ باکس کو استعمال کرتے تھے، ہم بیلٹ باکس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ کاغذ پرچی کا استعمال کرتے تھے، تو بعد میں اس کو اسی طرح سے وہ ڈالتے تھے. لیکن آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجیکل بیسس پہ مبنی ہے. آج ہم الیکٹرانک مشین یا ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے ہم اپنے ووٹ کو کاسٹ کر سکیں. اس کے بعد manner in which voters are to be counted and representatives elected، یعنی کس طریقے سے ہم ووٹرس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اپنے ریپرزنٹیٹیو کو ہم چنتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ پہلے ہی بھی بتایا کہ آپ کئی صرف 10 سال کی بات ہے جب ہم بیلٹ باکس استعمال کرتے تھے، بعد میں مینول طریقے سے ان کو گنا کر کے ہم یہ طریقہ کار استعمال کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم الیکٹرانک ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ہی ہم کاؤنٹنگ کو انجام دیتے ہیں. اور اس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے کہ ہم اپنی نمائندے کو چنتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک پرنسپلز تھے، ریکویسٹ سائٹس تھے، جس کو کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں یہاں پہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، نامنی کو کس طرح سے چن سکتے ہیں، اور کس طرح سے الیکشنز کے اوپر ایک سپرویژن ہو سکتا ہے، اور کون سا طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو کو چنیں، اور کس طرح سے ہم ووٹرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ایک ایسا سسٹم ہم بناتے ہیں تاکہ ہم اپنی یہ جو ایک پروسیس ہوتی ہے تو اس کو ہم پوری طرح سے انجام دے سکتے ہیں. تو شکریہ آج کا لیسن. اس کے بعد اگلا لیسن ہم کل اٹھائیں گے. اوکے.